महाराष्ट्र चुनाव आयोग के सोशल मीडिया पेज को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जब आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने ट्विटर पर जानकारी पोस्ट की है और बताया है कि महाराष्ट्र के पिछली सरकार में किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया को संभालने का ठेका एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसका संबंध बीजेपी से है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेशनल कन्वीनर है। इसे लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा रही है और इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि इस मामले में महाराष्ट्र चुनाव कार्यालय से अधिकारी से विस्तार से जानकारी मांगी गई है। जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार पर नजर रखने की होती है, उसी चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बीजेपी के युवा मोर्चा के एक नेता को दी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आईटी सेल का संयोजक भी रहा है। इस बात की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक ट्वीट लिखकर दी। साकेत ने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के समय महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया की जिम्मेदारी देवांग दवे की कंपनी के पास थी, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के समर्थन में चलने वाली दूसरे सोशल मीडिया साइट्स जैसे आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, द फियरलेस इंडियन, सोशल सेंट्रल और नवयुवक जैसे पेज भी चलाते हैं। इस जानकारी के बाद कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत बीजेपी से जुड़े शख्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई और क्या ऐसा करने का दबाव चुनाव आयोग पर था। निवडणुका निष्पक्ष आणि निर्धोक वातावरणामध्ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष रहकर चुनाव करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पर जिस तरह से यह मामला सामने आया है, निष्पक्ष चुनाव इस तरह से हो नहीं सकता है। यामध्ये कुठल्या तरी पक्षाला मदत करण्याचा त्यामध्ये भूमिका स्पष्ट दिसते। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल कन्वीनर देवांग दवे ने ट्वीट कर सफाई दी और पूछा कि क्या किसी पार्टी से जुड़े होने के कारण वो मेहनत से कमाई नहीं कर सकते। साथ ही उसने बताया कि कैसे वो गरीब परिवार से आते हैं और उनके काम की तारीफ भी की गई। इसके साथ ही बताया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वही हैं जो राम मंदिर या सीएए के खिलाफ थे। इस सब के बीच अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से जवाब मांगा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस आयोग का काम निष्पक्ष रहकर सही तरह से चुनाव करवाना है, क्या उसे किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालने देना चाहिए। साथ ही क्या कोई दूसरी एजेंसी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं संभाल सकती थी जिनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना ना हो। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई की धारावी ने कोरोना को लेकर सबको चिंता में डाल दिया था, लेकिन अब वही धारावी कोरोना की कामयाबी के नए किस्से कह रही है और नया रास्ता भी दिखा रही है। यहाँ पर प्लाज्मा स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है कि किसका प्लाज्मा स्वस्थ है, देने लायक है किसी को। आप हैरान होंगे कि 400 लोगों ने धारावी से प्लाज्मा स्क्रीनिंग टेस्ट में हिस्सा लिया है। पूजा की ये रिपोर्ट। जिस धारावी से पूरी मुंबई डरी, आज वही धारावी मुंबई के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए सामने आई है। धारावी में देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप लग रहा है और इसके लिए शुक्रवार को यहां प्लाज्मा स्क्रीनिंग रखी गई। कोरोना को मात दे चुके पुलिस जवानों के साथ साथ यहां के कोरोना नेगेटिव हुए आम लोगों को मिलाकर 400 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई। जिनका भी नेगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे आना है, इनका सारा टेस्टिंग होगा यहाँ पे। उसके बाद बीएमसी ने कॉल करके बुलाएगा डोनेशन के लिए, क्योंकि इनमें वो एंटीबॉडीज बने रहते हैं। और ये जो करेंटली हमारे पास हॉस्पिटल में एक्टिव इन्फेक्शन केसेस है कोरोना के, ये हम उन्हें देंगे। तो एक्चुअली ये ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल बेसिस पे हम देके देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है ये। स्क्रीनिंग के नतीजे 24 घंटे में आएंगे। सोमवार 27 जुलाई को प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने की योजना है। वैसे इस तरह के प्लाज्मा डोनेशन कैंप पर सवाल भी उठ रहे हैं। 400 लोग हैं, उन्होंने हमें बोला कि हम ये दे सकते हैं करके ऐसे, तो उसमें से 400 लोगों में से फिर हमने यहाँ पे कैंप लेके उनके ब्लड सैंपल जमा करना शुरू किए हैं। और अभी ब्लड सैंपल लेने के बाद ये ब्लड टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये प्लाज्मा देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे उनकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी तो उनको ये केईएम, सायन, नायर और कस्तूरबा ऐसे 4 जगह पे ये प्लाज्मा रिसीविंग का मशीन है, वहाँ पे उनको हम हमारे बीएमसी के खर्चे से उनको लेके जाएंगे, उनका प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा और उनको एक बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप
प्राउड प्लाज्मा डोनर हो धारावी के। पूरे देश में पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप है और यहाँ पे 2-3 दिन से प्रोसेस चालू है। पहले पुलिस के जो हमारे कर्मचारी थे उनका पूरा टेस्टिंग किया जा रहा है, स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है और रोज़ साधारण 50 से 100 लोगों का स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। 27 तारीख तक 500 लोगों का स्क्रीनिंग पूरा किया जाएगा। अब तक धारावी में 2492 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें धारावी पुलिस स्टेशन के 24 और इसी इलाके के शाहू नगर पुलिस स्टेशन के 26 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। धारावी पुलिस ने तय किया है कि आम जनता से पहले वो खुद प्लाज्मा डोनेट करेगी। वैसे इस पूरी मुहिम की शुरुआत भी धारावी पुलिस ने ही की है। पुलिस ने ही अगर डोनेट किया करने का चालू किया तो हम लोग को हक से बोल सकते हैं हमने डोनेट किया है, अभी डोनेट करो करके। और इसमें पुलिस वाले भी थोड़ा पहले से सामने नहीं आते थे, इसलिए हमारे एडिशनल सीपी प्रभु साहब उन्होंने डोनेट करने का सोच लिया है। उनका भी स्क्रीन टेस्ट हुआ है, तो वो पहले डोनेट करेंगे, उसके बाद सब पुलिस डोनेट करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। पुलिस के इस नेक कदम ने लोगों में जोश भरा है। अब धारावी की बड़ी तादाद शहर के जरूरतमंदों को जीवन देने के मिशन पर चल पड़ी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।